इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम जो मुकाबला आसानी से जीत जाती है, उस मैच में भारत को ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ा है और इससे WTC पॉइंट्स टेबल पर भी असर पड़ेगा और टीम इंडिया के जो गेंदबाज है वो दूसरे टेस्ट मैच में एक खिलाड़ी से हार गए। जी हाँ, श्रीलंका के लिए सभी बल्लेबाज जो थे वो पूरी तरह से खराब प्रदर्शन से गुजर रहे थे। इस सीरीज में एक अकेले बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया और वो है सोनल। जी हाँ, इनकी वजह से ही आज श्रीलंका की टीम जो है दूसरे टेस्ट मैच में बाल बाल बची। चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ, कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल इसी सोच से मैदान से वापस लौटे कि भारतीय गेंदबाज जब 5वें दिन गेंदबाजी करने आएंगे तो रन से पहले ही श्रीलंका टीम को ऑल आउट कर ये मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सोनल के विचार, सोनल का जो आक्रामक रवैया था कुछ अलग ही था। मैच ड्रॉ हो गया, अंत तक भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी करते रह गए लेकिन ये खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और इस टेस्ट मैच में दोनों पारियों में सोनल नाबाद रहे और इसी वजह से भारत की जो टीम थी, भारत के जो गेंदबाज थे वो पूरी तरीके से हार मान गए और कुछ ओवर बाकी रहते हुए भी कप्तान शुभमन गिल ने मैच को ड्रॉ करने का ही फैसला लिया। सोनल शतक लगाकर नाबाद लौटे और जब शुभमन गिल पूरी तरीके से हार चुके थे, उनके गेंदबाज जब विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, अंत में कप्तान गिल को खुद गेंदबाजी करने आना पड़ा। फिर भी जो लास्ट विकेट थी श्रीलंका की वो नहीं गिरती है और श्रीलंकन टीम ने भारतीय टीम के साथ मिलकर यही फैसला लिया कि इस मैच को ड्रॉ ही घोषित करते हैं। श्रीलंका के लिए तो एक तरीके से बड़ी उपलब्धि होगी, श्रीलंका इस मैच को हार जाती, लेकिन भारतीय टीम के लिए बात करें तो भारत ने सीरीज जरूर जीत ली है, लेकिन WTC पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ये ड्रॉ भी टीम इंडिया पर भारी पड़ने वाले हैं। अगर ये मैच भारतीय टीम जीत जाती तो WTC में पॉइंट्स मिलके भारत की रैंकिंग में सुधार होता, लेकिन ये मुकाबला ड्रॉ पे खत्म हुआ, उसका भी असर भारत के पॉइंट्स पर पड़ेगा, यानी कि WTC पॉइंट्स टेबल पर भारत की रैंकिंग में अब शायद ही सुधार हो। भारत को इसके बाद न्यूजीलैंड जैसे मजबूत टीम के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया से भी टेस्ट सीरीज है, इसमें तो और भी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। भारत का जो आज का प्रदर्शन था वो बहुत ही निराश करने वाला था। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने आज मात्र 3 विकेट ही झटके। कल का खेल खत्म हुआ तो 6 विकेट श्रीलंका के गिर गए थे, टेलेंडर खेल रहे थे, लेकिन फिर भी आप सोचिए लहरू कुमारा जैसे गेंदबाज जो है वो 90 बॉल खेल के जाते हैं, यानी कि 15 ओवर एक टेलेंडर खेल के जा रहा है। नंबर 8 का बल्लेबाज अगर इस तरीके की बल्लेबाजी करके जा रहा है, उससे आपके गेंदबाजों का जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस पता चलता है कि आपके जो गेंदबाज है वो बिल्कुल लय में नहीं है। आपने दूसरे टेस्ट में सारांश जैन को गेंदबाजी के लिए मौका दिया, यानी कि प्लेइंग 11 में वो शामिल होते हैं, उन पर नजर डाले तो बिल्कुल फीके गेंदबाज, एक पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर की तरह वो इस मैच में दिखे। कोई भी उस तरीके का जो एक्सपीरियंस था वो देखने को मिला ही नहीं। अगर सोनल की विकेट हम जल्दी लेते तो शायद ये मुकाबला हम आसानी से जीत जाते, लेकिन अकेले श्रीलंका के खिलाड़ी ने पूरे भारतीय गेंदबाजों को परेशान करके रख दिया। कोच गौतम गंभीर की जो प्लानिंग थी कि श्रीलंका को 2-0 से हराकर जाएंगे, वो जो सपना था वो टूट गया। एक तरीके से देखा जाए तो कप्तान शुभमन गिल का घमंड भी टूटा है। कप्तान शुभमन गिल को पहली पारी के बाद ऐसा लग रहा होगा कि ये मुकाबला भारत के मुट्ठी में है, भारत ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन जिस तरीके का गेंदबाजी रोटेशन आज देखने को मिला उसी की वजह से आज भारतीय टीम को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है। आपने इजीली सिंगल्स दिए, आपने जो फील्ड था क्लोजिंग फील्डर्स नहीं लगाए और सोनल जो थे वो अपनी शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते रहे। भारत के खिलाफ इस सीरीज में एक अकेले बल्लेबाज ने श्रीलंका को पूरी तरीके से मैच में बनाकर रखा। श्रीलंका का ये बल्लेबाज पूरी तरीके से सीरीज में डोमिनेट करा, चाहे पहला टेस्ट मैच हो या दूसरा टेस्ट मैच। दोनों ही टेस्ट मैच में इसी खिलाड़ी के बल्ले से रन आए और एकमात्र खिलाड़ी से टीम इंडिया समझो कि हार गई। कोच गौतम गंभीर को सोचना होगा क्योंकि अगर WTC फाइनल में पहुंचना है तो इससे बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। ये ड्रॉ भी भारत को चुभेगी क्योंकि ये ड्रॉ हार के समान है।